अमीन्स के चैप्टर में क्या क्या टॉपिक थे मैं पहले एक बार तुम्हें समझा देता हूँ, क्योंकि करने हमें सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं। सबसे पहले हमने अमीन्स पढ़ा। ये अमीन्स अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। किससे बनते हैं ये? अमोनिया से। अमोनिया का एक एच हटा दोगे और आर लगा दोगे तो RnH2। इस तरीके से R2NH पढ़ा हमने 2 डिग्री अमीन और R3N पढ़ा हमने 3 डिग्री अमीन। उसके बाद इनकी नेमिंग करते हैं। फिर बात आती है इनकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन मतलब इनको हम कैसे कैसे बनाएंगे। मेथड्स कितने दिए हैं, उनमें से जो नेम वाले मेथड है, नाम वाले रिएक्शन कौन कौन से हैं? हॉफमैन रिएक्शन, दूसरा गैब्रियल हैलिमाइड, ये दो ही नाम वाले हैं। बाकी एक और है कार्बाइलामाइड, लेकिन वो नाम वो अलग रिएक्शन हो, बनाने का मेथड नहीं है। बनाने के मेथड में जो दो नेम रिएक्शन है वो कौन से हैं? हॉफमैन और गैब्रियल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम इनका क्या पढ़ते हो? सॉल्युबिलिटी, इनकी घुलनशीलता और इनका क्वाथनांक, इनका बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ से तो क्वेश्चन तुम्हारे भर भर के आते हैं। तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देख लोगे तुम्हें इनकी विलेयता और इनका क्वाथनांक, उसके क्वेश्चंस तुम्हें मिल ही जाएंगे। और ये सिंपल है, 1 डिग्री वाले में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाले का 3 से। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम आते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टी पे। और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप पढ़ते हो इनकी क्षारकता, बेसिसिटी, फिर इनके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन, इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे। और लास्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे डाई बनाने की रिएक्शन। डाई, 2 प्रकार की डाई बनती है इसमें, एक येलो कलर की और एक ऑरेंज कलर की। और उस रिएक्शन को हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये लास्ट टॉपिक है, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब मैं आता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे, ठीक है, और उसी से मैं तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर एक तरह से समझाऊंगा। तो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन सब चैप्टर समझेंगे। रिवीजन तुम घर पे इनके टॉपिक से करते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो तुम मुझसे पूछोगे। सबसे पहले मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। पहले भी पढ़ चुके हो, अब फिर से पढ़ रहे हो, तो सबसे काम की चीजें सुनना स्टार्ट करो। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। क्यों अधिक है? ये रिएक्शन कार्बन कम करने का काम करती है। क्या करने का? अब जब तुम 12th क्लास के पेपर देखोगे ना, तो तुम्हें कई ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जिसमें आएगा कि प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल बनाओ। प्रोपेनोइक अम्ल में कितने कार्बन है? 3। तो प्रोपेनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड बनाना है, और उससे बनाना है एथेनोइक एसिड जिसमें कार्बन कितने हैं? 2। तुम कुछ भी कर लो, बना ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन से तुम्हें कहाँ लेके जाना है? 2। तो फौरन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या, कि क्योंकि यहाँ पे कार्बन कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हें किसका इस्तेमाल करना होगा? ऐसी एक रिएक्शन जिसका इस चैप्टर से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, वो भी समझा दूं। अगर कभी तुम्हें, तो इस रिएक्शन से कार्बन का नंबर क्या होता है? कार्बन का नंबर डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब कम। कितने कार्बन कम होते हैं? सिर्फ एक कार्बन कम हो जाता है। एक रिएक्शन और है, जब तुम्हें मान लो रिवर्स करना हो, 2 कार्बन से 3 कार्बन का कोई यौगिक बनाना हो, तो कैसे बनाओगे? 2 कार्बन से 3 कार्बन नहीं बनेगा। फिटिक, वुड्स फिटिक, ये सब आपको 2 से 4 कर देते हैं। 2 से 4, 3 से 6, डबल करते हैं। मैं सिर्फ 1 कार्बन बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें साइनाइड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? साइनाइड का कार्बन ही कार्बन बढ़ाता है। तो जब भी तुम्हें 2 से 3 या 3 से 4 करना हो, मतलब 1 कार्बन इंक्रीज करना हो, 1 कार्बन, तो हमेशा तुम्हें क्या लाना होगा? साइनाइड। अब साइनाइड अपने आप नहीं आता है, साइनाइड के लगाने के लिए भी तरीके होते हैं। क्या? साइनाइड सिर्फ तभी लगता है किसी चीज में आकर जब वहां पे पहले कोई हेलोजन लगा हो। कौन लगा हो? हेलोजन लगाने के लिए भी हमारे पास तरीके हैं। मान लो एक जनरल सा एग्जांपल दे देता हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इससे एथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनाओ।
एथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड। इसका अमीन चैप्टर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बट फिर भी अब हमें रिवीजन करना है, थोड़ा सा अलग हट सकते हैं। इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन है? अब तुम्हें मेरी बात याद रख रखी है, मान लो एग्जाम में तुम्हें पता है कि सर ने बताया था कि कार्बन अगर इंक्रीज करना है तो हमें साइनाइड लाना होगा। क्या लाना होगा? OH को हटा के तुम साइनाइड ला ही नहीं सकते। मैंने क्या बताया? हैलोजन होना चाहिए, तब तुम साइनाइड को उसमें ऐड कर सकते हो KCN या NaCN डाल के। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हम OH को हटा के हैलोजन तो लगा ही सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा इसी चीज के लिए था। तुम इसमें SOCl2 डाल दो, बेस्ट है, फाइनाइल क्लोराइड। क्या काम है इसका? इसकी जगह Cl आ गया, CH3 CH2 Cl आ गया। अब डाल दो इसमें KCN, पोटेशियम साइनाइड। अब आप क्या डालोगे इसमें? पोटेशियम साइनाइड। तो अब ये साइनाइड इस क्लोरीन को हटा के इसकी जगह लग जाएगा। क्या आ गया? CH3 CH2 Cl आ गया। बस अब कुछ नहीं, ये सबको याद होना चाहिए। साइनाइड में मैंने बताया था वाटर डाल दो, पानी, HIN या OHIN कुछ भी डालते हो, साइनाइड अपने आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो तुम्हें इसमें क्या डालना है? या तो HIN या CN की जगह पर क्या आ गया? हो गया। बात समझ में आ गई? मान लो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन होता एथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाओ। क्या होता? प्रोपेनॉइक एसिड तक पहुंच गए ना। अब एसिड से अल्कोहल बना सकते हो, अब चयन करा के। लिथियम इसी चीज में, यहां तक तुम्हें फिर भी आना होगा। ये पूरी प्रक्रिया तुम्हें, ये पूरा प्रोसेस करना होगा। ये जो बना है इसमें आपको क्या डाल देना है? एलाइल। ये भी मैंने अच्छे से कराया था। एसिड का अपचयन कराने से अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने से एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जैसे जैसे तुम रिवीजन करोगे तुम्हें समझ में आएंगी, लेकिन समझ में तो पहले भी आई होंगी ना। तो फिर अब मैं और क्या कहते हैं, पहले वाले में डिफरेंस ये है कि अब अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हें खुद करने होंगे। मैंने अगर ये कराया कि एथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, तो तुम घर पे जाके अपने आप करो। प्रोपेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ, ब्यूटेनॉल से पेंटेनोइक एसिड बनाओ। तुमने 3 क्वेश्चन किए नहीं कि तुम्हें रिएजेंट सारे के सारे याद रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हमें कौन सी रिएक्शन करनी है? हॉफमैन। किसी को अगर कुछ याद हो कि हॉफमैन रिएक्शन होती क्या है, ये किस पे काम करती है? ये अमाइड पे काम करती है। ब्रोमाइड है, एक्चुअली में ब्रोमाइड नहीं होता, ब्रोम अमाइड होता है। ये ब्रोम अमाइड। तो हॉफमैन रिएक्शन किस पे काम करता है? अमाइड पे। और अमाइड ये होता है RCONH2, इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइड। इसके रिएक्शन किससे कराते हैं हम? ब्रोमीन से। किससे? और क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड 4NaOH। बस सिंपल है। क्या होगा? ये हट जाता है, CO ग्रुप हट जाता है और RNH2 के साथ कंबाइन हो जाता है। तो बन गया अमीन 1 डिग्री का। प्लस निकलने वाली चीज हमेशा फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। 2NaBr, 2 सोडियम 2 Br के साथ 2NaBr। अभी भी 2 सोडियम बचे, ऑक्सीजन कार्बन Na2CO3, Na2। हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं भाई? हाइड्रोजन ये 4 है, तो 2H2। बस। तो अब कोई भी रिएक्शन आए या यहाँ पे कोई सा भी अमाइड हो, बनना तो अमीन ही है, और ये बाय प्रोडक्ट हमेशा निकलना है 2NaBr, Na2CO3 और 2H2O। ये रिएक्शन सिर्फ ये इस पे भी काम करेगा, बेंजामाइड पे, CONH2। इसमें भी तुमने क्या डाला? Br2 प्लस 4NaOH। क्या बन जाना है? एनिलीन। क्या बन जाना है? और बाकी जितना भी तुम्हारा बाय प्रोडक्ट है उसे ऐसे ही बाहर निकलेगा। नोट तो नहीं करना है ना? नोट करोगे मत करो इसे नोट, ठीक है? नोट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्री पीरियड जब भी मिले तब तुम्हें अपने आप एक बार क्या कहते हैं बुक में से करते रहना। अब मैंने तुम्हें सिर्फ हॉफमैन समझाया ना, लेकिन हॉफमैन समझाना मेरा मेन पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है? इसका यूज कहाँ करोगे और यूज कैसे करोगे, तो वो देखो। अब ये तुम्हारे बुक के ही क्वेश्चंस हैं, मैं एक पहले ऐसे बता देता हूँ। मान लो क्वेश्चन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन आ गया कि प्रोपेनोइक एसिड को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो। प्रोपेनोइक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? एथेनोइक एसिड में।
प्रोपेनोइक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2। तो समझ में आ गया, कार्बन कम करना है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब कैसे करोगे वो देखो, लिख दिया हमने प्रोपेनोइक एसिड, इससे बनाना क्या है एथेनॉल। ये दो चीजें हम शुरू में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अब रिएक्शन यहाँ से करना है स्टार्ट करो, चाहो तो अलग से करो, ये तो हमने इसलिए लिखा कि हमें पता रहे कि किससे क्या बनाना है। अब शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। तुम्हें ये तो पता है ना कि हॉफमैन कराना है, लेकिन ये भी तो पता है कि हॉफमैन अमाइड पे काम करता है। किस पे करता है? अब मेरे पास कहाँ अमाइड है, ये तो एसिड है। कोई बात नहीं, एसिड को तुम अमाइड में परिवर्तित कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। कौन बताएगा एसिड से अमाइड कैसे बनता है? करना है भी रिवाइज, अमोनिया से रिएक्शन करा के। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करा दें? अमोनिया से, और इसे हीट कर दोगे तो होगा क्या, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ का एक H2O निकल गया, CO के साथ NH2 आ जाएगा। तो क्या आ गया अब हमारे पास CH3 CH2 CO NH2। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब करा दो इसमें हॉफमैन। अब तुम खुद देखो, हॉफमैन की रिएक्शन तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी हम रिएक्शन थोड़ी लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एरो के ऊपर क्या लिख देते हैं Br2 और NaOH। पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो 4NaOH। अब होगा क्या, सबको पता है कि ये डालते ही और थोड़ा सा हीट करते ही यहाँ से ये हट जाएगा, क्या मिलेगा CH3 CH2 NH2। ठीक है, अभी भी हम कहाँ पे पहुंचे, इथेनामीन पे, लेकिन पहुंचना कहाँ पर है, अमीन से एसिड बनाने का कोई तरीका नहीं है, अमीन से। तो फिर क्या करें, दो तीन चीजें हैं जो देखो, एक तरीका ये है तुम इस अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। किसमें? कोई बताएगा, कोई रिएक्शन याद है किसी को जिससे कि अमीन से अल्कोहल बना सकते हो? देखो मैं इससे और भी तरीकों से बना सकता हूँ ये, लेकिन मैं सिर्फ वही तरीके बताऊंगा तुम्हें जो तुम्हारी बुक में है। ठीक है, अमीन से अल्कोहल बनाने का तरीका है डायजोनियम वाले रिएक्शन कराना है। मतलब मेरे को इसमें क्या डालना है, NaNO2 प्लस HCl। कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने कराया था। देखो यही रिएक्शन अगर तुम एनिलीन में कराते हो, इसमें एनिलीन में जब तुम NaNO2 और HCl डालते हो 0 से 5 डिग्री पे, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बनता है? लेकिन अगर यही चीज 25 डिग्री पे तुम किसी एलिफेटिक अमीन में डालते हो, चेन वाले अमीन में, तो तुम्हें अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? कितने कार्बन का अमीन है? 2 का, तो 2 कार्बन का अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल। बताओ यहाँ तक क्लियर है? और एथेनॉल से एसिड बनाना कौन सा मुश्किल काम है? KMnO4 डाल दो, K2Cl2O7 डाल दो, इसलिए यही तो काम करते हैं। अल्कोहल से एसिड बनाना सबको याद होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो ना, तो इसमें तुम क्या डाल सकते हो, KMnO4 या K2Cl2O7। बन गया ये। तो देखो हम कहाँ कैसे गए। सबसे पहले हमने एसिड की रिएक्शन किससे कराई? क्या बना? अमाइड। अमाइड पे हॉफमैन कराया, अमीन में डायजोनियम क्लोराइड वाला रिएजेंट डाला, अल्कोहल, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नोट करो रिएक्शन। इथेन अमीन से प्रोपेन अमीन अगर तुम्हें बनाना है तो एक चीज तो सबको दिख गया होगा, कार्बन इंक्रीज कराना है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि अमीन से अमीन बनाना है तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इथेन अमीन बनाओ, और इससे क्या ऑब्टेन करना है, प्रोपेन अमीन, वो बना लो। अब ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सर कार्बन इसमें इंक्रीज करना है, साइनाइड लाना होगा कहीं ना कहीं। बट साइनाइड तो इस पे तो आएगा नहीं अपने आप, वो कब आता है? जब हेलोजन हो। हेलोजन तब आता है जब OH हो, बट यहाँ पे तो OH भी नहीं है। क्या है यहाँ पे? NH2 है, तो हम NH2 का OH में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे? और अभी तो बताया है मुझे इसमें NaNO2 और HCl डालना होगा, बस क्या डालना होगा, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl। इन दोनों की जगह पर कई बार बुक में क्या मिलेगा तुम्हें, HNO2, कई बार बता चुका हूँ। और टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो पता है कि जैसे ये हो या ये हो, 25 डिग्री, NH2 की जगह पर अल्कोहल आ जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको?
आप कर सकते हो वही सारे काम। इसमें SOCl2 डालो, एसो थायरनाइल क्लोराइड OH को हटा के क्या ले आएगा, Cl। ठीक है, अब क्या डाल दो, KCN, तो साइनाइड आ जाएगा इसकी जगह पर, CH3 CH2 Cn। लेकिन अब तुम देखो कि Cn तो आ गया, लेकिन इससे अमीन बनाना है। ये बहुत आसान है। साइनाइड को क्या कहते हैं, साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो है सोडियम एमलगम एथेनॉल में। तो ये Cn को कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। दो हाइड्रोजन कार्बन को मिल जाएंगे और दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को।